आज का विषय जैसा कि बताया, तनाव और क्रोध से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं। तो मैं समझती हूं कि इस वक्त तो किसी को तनाव नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप इस शांतिवन के शांत और आनंददायक वातावरण में निवास कर रहे हैं। किसी को तनाव है इस वक्त? नहीं। लेकिन जब आप पुनः अपने स्थान पर जाएंगे तो हो सकता है कुछ समस्याएं फिर उत्पन्न हो, इसीलिए आपके लिए विषय रखा गया है। आज तनाव विश्वव्यापी समस्या है। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी तनाव का अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल विंग है, अलग अलग व्यवसायों के लिए अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल विंग बनी हुई है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए हेल्थ मेले आयोजित करते हैं। तो उसमें एक स्टॉल होता है जिसमें ये कहा जाता है, आप अपनी बुराई का दान कीजिए। तो एक माँ अपने बच्चे को वो मेला दिखाने ले गई। पूरा मेला देखने के बाद जब वो उस स्टॉल पर पहुंचे तो उसको बहुत अच्छा अवसर लगा, क्योंकि वो बेटा बहुत चॉकलेट खाता था। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम बहुत चॉकलेट खाते हो, तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, अपनी चॉकलेट यहां दान कर दो। तो बच्चा कहता है, माँ मुझे सोचने दो मुझे क्या दान करना है। फिर 1 मिनट के बाद कहता है, मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होता है। तो ये आज के बच्चों की स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने और मौज करने की उम्र होती है, आज उसमें ही पढ़ाई का बोझ इतना है कि उस आयु में ही उनको तनाव होने लगा है और इस शब्द का वो प्रयोग करते हैं। 18वीं सदी में इस समाज में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इसीलिए 20वीं सदी को तनाव का युग कहा गया। अभी हम सभी 21वीं सदी में हैं और यदि हमारी जीवन शैली यही रही तो ये 21वीं सदी मेडिकल साइंटिस्ट के अनुसार एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी। लेकिन यदि हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर ये शांति की सदी भी हो सकती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी सदी में जीना चाहते हैं। 20वीं सदी में ही तनाव के ऊपर काफी अध्ययन किए गए। वैज्ञानिक हेंसले ने इस क्षेत्र में काफी कार्य किया और उन्होंने तनाव को परिभाषित किया। तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स हमारे ऊपर ज्यादा हैं और उसकी तुलना में हमारी कोपिंग एबिलिटी कम है, यानी परिस्थितियों की मांग ज्यादा है लेकिन यदि हमारी सामना करने की आंतरिक शक्ति कम है तो हम जो महसूस करते हैं वो तनाव है। Stress is a form of pain that comes to tell me there is something I need to change. ये एक प्रकार का दर्द है जो मुझे ये संदेश देता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये दर्द ये भी संदेश देता है कि मुझे कुछ नया सीखने की भी आवश्यकता है। आज व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर्स आते हैं। भूतकाल में जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको हम बार बार सोचते हैं। जब वो घटना होती है तब वो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उसे सोच सोचकर बड़ा रूप दे देते हैं और उससे तनाव का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को भविष्य की बहुत चिंता होती है, कैसे होगा, क्या होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, और ये सोच सोच करके वो वर्तमान में भी टेंशन का अनुभव करते हैं। और वर्तमान की समस्याएं अपने प्रकार की होती हैं। तो इस तरह से तीनों प्रकार से मनुष्य पर दबाव पड़ता है। तो वैज्ञानिक हेंसले ने यह भी बताया कि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में अनेक केमिकल्स बनते हैं। ये केमिकल्स स्लो पॉइजन का काम करते हैं। कैटेकोलामीन्स और स्टेरॉइड्स बनते हैं और इससे हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जिन्हें साइकोसोमैटिक बीमारियां कहा जाता है। तो आज 80% बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी है और वहां पर विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्ययन किया गया
उनकी 20 वर्ष की आयु थी। उन्हें 2 ग्रुप में उनकी पर्सनालिटी के अनुसार बांटा गया। पहले ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता था, जो किसी बात में धैर्य नहीं रख सकते थे, बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते थे। दूसरे ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो इसके विपरीत स्वभाव के थे, यानी शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे, अपने मन को एकाग्र कर सकते थे, और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। तो पाया कि दोनों ग्रुप में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 50 साल के बाद फिर से उन्हें जांच के लिए बुलाया गया, तो ये पाया कि पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप की तुलना में 7 गुना अधिक मृत्यु हो चुकी थी। यदि दूसरे ग्रुप में 5 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो पहले ग्रुप में कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी? 7 गुना अधिक। तो कितना हुआ जी? 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यदि हम तनावग्रस्त जीवन जीते हैं तो 50 वर्ष की आयु में मृत्यु की संभावना एक सामान्य व्यक्ति से 7 गुना अधिक हो जाती है। तो जो बीमारियां तनाव के कारण होती हैं, उसमें सबसे पहला असर हमारे हृदय पर पड़ता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि सबसे पहला असर हमारे हृदय पर आता है, क्योंकि कैटाकोलामिन्स रिलीज होते हैं। इससे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 प्रति मिनट होती है, लेकिन तनाव की स्थिति में ये 120-140 तक हो जाती है। इससे हृदय पर दबाव पड़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और यदि पहले से ही किसी को आर्टेरियल ब्लॉकेजेस हैं तो उसको एंजाइना या हार्ट अटैक भी हो सकता है, और इसके साथ साथ हमारी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। दूसरा असर हमारे ब्रेन पर आता है। मस्तिष्क की खून की नलियां बहुत बारीक होती हैं, तो तनाव की स्थिति में ये सिकुड़ जाती हैं, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन कम मिलती है और हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता कम हो जाती है। हम भूलने लगते हैं, एकाग्रता कम हो जाती है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहती है तो मानसिक रोग भी हो सकते हैं। इसमें डिप्रेशन है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। कुछ लोगों की अगर अधिक आयु है, 60 वर्ष से ऊपर की आयु में खून की नलियां जो हैं वो कठोर हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में वो कई बार फट भी सकती हैं। अगर वो फट जाती हैं तो पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है। कुछ लोगों को हाथ पांव कांपना, नींद नहीं आना, सिर में दर्द होना या मांसपेशियों में दर्द होना, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तो ये तकलीफ भी हो सकती है। आज भारत में ही 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं, अपने आप उनको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट, हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इसका असर आता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता तनाव में कम हो जाती है और इन्फेक्शंस लग सकते हैं। पाचन तंत्र पर इफेक्ट आता है, उसमें एसिड ज्यादा बनने लगता है, एसिडिटी से अल्सर्स हो सकते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है। अब आप सभी तनाव के अनुभवी हैं, तो चाहे आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं, चाहे जहां आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। तो कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब आपको तनाव हो जाता है? आप थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ। कब आपको टेंशन होता है? जब अपनी पसंद की बात नहीं होती है। सबसे कॉमन कारण है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो हमें तनाव होता है। और वर्कलोड ज्यादा होता है। जो भी वर्किंग है और उनके ऊपर बहुत कार्य का दबाव है, कहा जाता है 10 दिन का काम 4 दिन में कर दो, तो नेचुरली टेंशन हो जाएगा। और काम बिगड़ जाता है। ये भी कारण है। जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं होता है। बिजनेस में लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। यस, बहनें इस वक्त बिल्कुल टेंशन फ्री हैं।
जी कि क्या बोल रहे, किचन का टेंशन नहीं है, बहनों को किचन का टेंशन ज्यादा होता है, तो यहाँ किचन के टेंशन से फ्री हैं, बना बनाया खाना मिल रहा है। अच्छा, यस, नेक्स्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो भी हमारी पारिवारिक समस्याएं हैं या कार्य क्षेत्र की समस्याएं हैं, उस पर एक अध्ययन किया गया है। होम्स एंड राहे ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीवन में घटने वाली सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि जो भी घटना हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, चाहे वो खुशी की घटना ही क्यों ना हो, उसमें तनाव हो सकता है। तो सबसे अधिक तनाव उन्होंने बताया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, और विशेषकर यदि वो हमारे निकट संबंधी हैं, जैसे जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो भी अनायास होती है, तो बहुत अधिक तनाव होता है। पति पत्नी में अहम के टकराव के कारण मतभेद हो जाता है, साथ में नहीं रह सकते हैं, तलाक तक यदि स्थिति चली जाती है, तो जिस भी परिवार को इस घटना से गुजरना पड़ता है उन्हें बहुत तनाव होता है। मैरिज वैसे खुशी का अवसर माना जाता है, लेकिन यहाँ भी बहुत परिवर्तन होता है, इसीलिए शादी में भी तनाव होता है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा, जो 10 लाख की लॉटरी का टिकट था, और उनके जमाने में वो बहुत बड़ी रकम थी। भाग्य से उनकी वो लॉटरी खुल गई। ये समाचार उनकी पत्नी को मिला। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, मुझे अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि उनको ये समाचार कैसे देना है। तो जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा आप उनको मेरे पास भेज दो, मैं समझा दूंगा। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पहले उनको हेल्थ के बारे में पूछा, कुछ इधर उधर के समाचार की बातें की, फिर कहा कि अगर आपको 1 लाख की लॉटरी खुल जाए तो आप क्या करोगे। कहा 1 लाख, डॉक्टर मुझे फर्नीचर चाहिए, मैं फर्नीचर खरीद लूंगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर आपको 5 लाख की लॉटरी मिल जाए तो क्या करोगे। कहा 5 लाख मिलेगा तो फिर मेरे को कार चाहिए, मैं कार ले लूंगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 लाख की लॉटरी खुली है, क्या करोगे। तो वो सोचने लगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं कि मुझे 10 लाख की लॉटरी खुल जाए। तो डॉक्टर ने कहा मैं सच कहता हूं, आपको 10 लाख की लॉटरी खुली है, आप क्या करोगे। तो 1 मिनट सोच के बोले अगर ये सच है तो मैं 5 लाख आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो यहां भी ऐसा होता है, जिनकी शादी होती है या जो माता पिता होते हैं उन्हें अनेक प्रबंध करने पड़ते हैं। उनके सामने दहेज की समस्या हो सकती है, ससुराल वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है, ऐसी अनेक बातें इससे संबंधित हैं, इसलिए उसमें भी तनाव हो जाता है। मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये भी आज की समस्या है, क्योंकि आज विज्ञान ने मनुष्य को इतने साधन दिए हैं कि हर मनुष्य चाहता है कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक धन कमा करके सभी साधन अपने जीवन में प्राप्त कर ले। तो धन को शक्ति माना गया है। आज का युग जो है वो धन को महत्व देता है। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज की स्थिति विपरीत है। आज सोचते हैं धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो धन भी क्या सुख देगा, और अगर चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। अगर धन कमाने के लिए अपनी वैल्यूज को छोड़ देना पड़े तो वैल्यूज की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन पहले धन कमाएंगे। तो हम वही समाज की स्थिति देख रहे हैं कि आज कितना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और उसका कारण यही है कि हम धन को ही सब कुछ समझने लगे हैं। तो धन हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जैसे कहेंगे कि धन से आप दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन हेल्थ खरीद सकते हैं। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद खरीद सकते हैं। धन से आप मकान खरीद सकते हैं, लेकिन आपस का प्यार खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। तो उसकी अपनी सीमा है। तो जहां भी हमारे आपसी संबंध या व्यवहार की बात आती है और उसमें यदि धन महत्वपूर्ण नहीं है तो हमें धन को उतना महत्व नहीं देना चाहिए। नहीं तो आज देखा जाता है कि संपत्ति के लिए भाई भाई के भी दुश्मन हो जाते हैं।
भाई भाई को भी जान से मार देते हैं। ऐसी कितनी घटनाएं समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। अभी कुछ साल पहले ही बॉम्बे में ही ये घटना हुई थी कि वो प्रमोद महाजन जो थे उनको उनके भाई ने ही गोली मार दी थी। आजकल के बच्चों की समस्या भी माता पिता के सामने होती है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, उनके कैरियर को लेकर के वो टेंशन में होते हैं। बच्चों के एग्जाम चलते हैं तो ऐसा लगता है माँ बाप के एग्जाम चल रहे हैं। आजकल ऐसा होता है। वो किसी को कहेंगे ना कि आप ये यहाँ इस कार्य के लिए आएंगे, तो बोला नहीं बहन जी, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं आज के। अभी एक बार एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। एग्जाम का रिजल्ट आया, उसने देखा और उससे सहन नहीं हुआ। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना भी पढ़ूं मैं नहीं बन सकता, क्योंकि अभी ही एग्जाम के रिजल्ट में मैं फेल हो गया हूं। पर मैं अपने माँ बाप को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। तो कई बार जब बहुत अपेक्षाएं रखते हैं बच्चों से और बच्चे उस योग्य नहीं होते हैं, तो बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो हमेशा ये देखिए कि बच्चा उस योग्य है या नहीं, उसकी क्या रुचि है, उस रुचि के अनुसार उनको जीवन में प्रेरणा दें, तो उनसे हमें तनाव नहीं होगा। नेक्स्ट, कार्य क्षेत्र पर जो कुछ समस्याएं आती हैं, आप बहुत कार्य करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस कार्य के लिए आपको प्रशंसा नहीं मिलती है। आपके जो बॉस हैं वो आपसे बहुत ही कठोर व्यवहार करते हैं। छोटी छोटी गलती को लेकर के अनेक लोगों के सामने आपको अपमानित कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यवहार बहुत तनाव उत्पन्न करता है। साथियों के बीच में यदि कंपटीशन है, एक सीमा तक वो हमें उन्नति में मदद करता है, लेकिन एक सीमा से अधिक कंपटीशन हमारे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। तो ऐसे कंपटीशन को छोड़ देना चाहिए। अगर साथियों में मतभेद है, उसके कारण हमें उनका सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन हमें उनके साथ ही कार्य करना है, तो भी तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, तनाव के बारे में कुछ भ्रम है। ये देखा जाता है कि लोग अपने तनाव के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को जिम्मेवार मानते हैं। जैसे एक सास को ब्लड प्रेशर हाई रहता था, तो उसको पूछा गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई रहता है, तो उसने कहा कि मेरी बहू जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं करती है, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसकी जो बहू थी उसको सिरदर्द होता था, तो उसको पूछा गया आपको सिरदर्द क्यों होता है, तो उसने कहा मेरी सास मेरे हर काम में मुझे टोकती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सिरदर्द हो जाता है। वर्क प्लेस पर अधिकारियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आजकल जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करो तो वो यूनियंस बना लेते हैं, स्ट्राइक करते हैं। हमारे लिए सचमुच वो सिरदर्द है। जब वर्कर से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट काम तो बहुत लेना चाहती है, लेकिन जो सैलरी हमको देनी चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए, वो सब नहीं मिलती हैं। तो हर एक की उंगली किसकी ओर? दूसरे की ओर है। जब हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो 3 उंगली हमारे स्वयं की ओर है ना। हम सोचते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कर रही हूं वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे को बदल जाना चाहिए ना। सास सोचती है कि मेरी बहू को मेरे अनुसार चलना चाहिए, बहू सोचती है मेरी सास को आजकल के वातावरण, आजकल का जो जमाना है उसको समझना चाहिए। तो हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले किसको बदलने की आवश्यकता है? स्वयं को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भले उन्हें भी बदलना चाहिए, लेकिन परिवर्तन पहले स्वयं से प्रारंभ हो, तब उनको भी परिवर्तन होने की प्रेरणा मिलेगी। एक बार समुद्र में एक लड़ाई का जहाज जा रहा था। समुद्र में तूफान आया और तूफान के बाद कैप्टन ने सीमैन को कहा, देखो जहाज सही दिशा में चल रहा है। तो सीमैन ने देखा कि जहाज तो सही दिशा में चल रहा है, लेकिन हमारे जहाज के सामने एक लाइट है। तो उसने कैप्टन को सूचना दी। तो कैप्टन ने कहा कोई और जहाज हमारी दिशा में ही आ रहा है, आप उसको मैसेज दे दो, आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। तो वहां से संदेश आया, आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। अब ये कैप्टन को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसको मेरा नाम बता करके बोलो
मैं फलाना कैप्टन बोल रहा हूं, आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। वहां से संदेश आया, मैं सेकंड क्लास सीमैन सो एंड सो बोल रहा हूं, आप अपनी दिशा को 20 डिग्री बदलो। अब ये कैप्टन को और भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, उनको ये बताओ कि ये लड़ाई का जहाज है, ये अपनी दिशा नहीं बदल सकता है, आपको ही अपनी दिशा बदलनी है। तो वहां से संदेश आया, मैं लाइट हाउस हूं, मैं अपनी दिशा कैसे बदल सकता हूं। तो जब उसको समझ में आया कि ये लाइट हाउस नहीं बदल सकता, हमें ही बदलना है, तब उन्होंने जहाज की दिशा को बदला। तो हम भी अपने जीवन में यही प्रयास करते रहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दूसरे बदल जाना चाहिए। ना वो बदलते हैं, ना हम बदलते हैं, और हमारी समस्याएं कई बार बढ़ती जाती हैं। यहां राजयोग में आप सीख रहे हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो हमेशा परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करें, आपका आधा तनाव वैसे ही कम हो जाएगा। हम अपने तनाव को कम करने के लिए जो उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं, वो है मनोरंजन के साधन। या आप पार्टीज में जाते हैं, होटल्स में जाकर खाना खाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग नींद की गोली खा के भी सोते हैं, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे सोते हैं, थोड़ा ज्यादा सोते हैं। कुछ लोग सिनेमा देखते हैं, या फिर हॉलीडेज के लिए चले जाते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं। तो हर एक का अपना अपना तरीका है अपने तनाव को कम करने का। लेकिन ये सभी शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं, यानी थोड़े समय के लिए हमारे तनाव को पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी समस्या पुनः आती है, हमें फिर से तनाव होने लगता है। तो वास्तव में तनाव का कारण हमारे स्वयं के सोचने के तरीके में है। कोई भी परिस्थिति तनाव उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन उस परिस्थिति के विषय में हम जिस दिशा में सोचते हैं, वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें पैनिक, फियर एंड वरी की महसूसता होती है। लेकिन यदि हम उसी परिस्थिति में पॉजिटिव सोचते हैं, आशावादी रहते हैं, तो उसी परिस्थिति में हमारा धैर्य बना रहता है और हम शांति से उस परिस्थिति को पार कर पाते हैं। फिर वैसा ही हमारा व्यवहार होता है और उसका असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। विदेश की एक घटना है, वहां पर फैमिली लाइफ बहुत स्टेबल नहीं होती है। यानी एक ही व्यक्ति की 2-3 शादी होती है, 2-3 तलाक हो जाते हैं, ये सब वहां सामान्य सी बात है। तो वहां 2 बिजनेसमैन थे और दोनों को ये समाचार मिला कि दोनों की पत्नी उनको छोड़कर चली गई है। तो जो पहला बिजनेसमैन था, वो अपनी पत्नी को पसंद करता था। तो जैसे ही उसने ये समाचार सुना, उसको लगा कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ, उसके हार्ट पर असर हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन जो दूसरा था, वो सचमुच अपनी पत्नी से बहुत दुखी था, और जैसे ही उसे ये समाचार मिला कि मेरी पत्नी चली गई है, तो वो खुश हुआ कि बिना कंपनसेशन के वो मुझे छोड़कर चली गई है। तो दूसरे दिन वो खुशी में बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तो ट्रैफिक पुलिस ने देखा उसको, ट्रैफिक पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। तो जैसे ही उसने देखा मेरे पीछे ट्रैफिक पुलिस है, उसने और स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की। पर वो ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी तरह से उसको ओवरटेक करके रोका। फिर उससे पूछा कि इतनी स्पीड से क्यों गाड़ी चला रहे हो? तो चुप रहा। उसने कहा, देखो आज संडे है, अगर तुम सही कारण बताओगे कि इतनी स्पीड से क्यों गाड़ी चला रहे हो, तो हम तुमको फाइन नहीं करेंगे। तो उसने कहा, ऐसा है, कल ही मुझे समाचार मिला था कि मेरी पत्नी ट्रैफिक पुलिस के साथ चली गई है। तो जैसे ही मैंने देखा मेरे पीछे ट्रैफिक पुलिस है, मैंने सोचा कहीं आप उसको लेकर के तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अब घटना दोनों एक जैसी है। दोनों की पत्नी छोड़कर चली गई। एक जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और दूसरा उसी में आनंद का अनुभव कर रहा है। तो घटना तनाव उत्पन्न कर रही है ऐसा नहीं, लेकिन उनका पत्नी के प्रति जो सोचने का तरीका है, उससे उनकी महसूसता और व्यवहार अलग अलग हैं। तो हमारे जीवन में भी अनेक लोगों के सामने एक जैसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हर एक का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका उसके प्रति अलग अलग है। तो हमारी सोच हमारे कंट्रोल में है। जैसे मेरा हाथ है, मेरी मर्जी से मैं ऊपर कर सकती हूँ, नीचे कर सकती हूँ, आगे कर सकती हूँ, पीछे कर सकती हूँ, ऐसे ही हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में है। हालांकि मन सूक्ष्म है, इतना आसानी से जैसे हाथ को ऊपर नीचे किया जा सकता है,
अपने मन के विचारों को सही दिशा नहीं दी जा सकती, उसके लिए हमें थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है और वो आप राजयोग में सीख रहे हैं। तो हम अभ्यास के बाद अपने मन को हमेशा सकारात्मक आशावादी दिशा हर परिस्थिति में दे सकते हैं और हमारा तनाव कम हो जाता है। अपने तनाव को कम करने के लिए तनाव की परिभाषा के अनुसार हमने आपको बताया तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है। तो या तो हम अपने प्रेशर्स कम करें, लेकिन प्रेशर्स हम कम नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। कोई भी समस्या जीवन में हमसे पूछकर नहीं आती है, आती है। कोई भी परिस्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है और हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। तो दूसरा तरीका हो सकता है कि हम उसके प्रति अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाएं, उसके प्रति सामना करने की शक्ति को, सहन करने की शक्ति को बढ़ाएं, जो कि हमारी आंतरिक शक्ति है। ये भीतरी शक्तियां हैं, हमें बाहर से प्राप्त नहीं होती हैं, उसके लिए हमें कुछ भीतरी प्रयास करने होते हैं और योग करना, ध्यान करना इसमें हमें काफी सहयोग करता है। योग करने से हमारी ये शक्तियां वृद्धि को पाने लगती हैं। आपने योग के विषय में काफी यहाँ अध्ययन किया है और आने वाले 2 दिनों में और भी विस्तार से आप इसके बारे में समझेंगे। तो योग का अभ्यास 2 तरह से हमारे तनाव को कम करता है। पहले चरण में हम आत्मचिंतन करते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारी वास्तव में समस्या कहाँ है, हमारी कमी कहाँ है और कहाँ हमें परिवर्तन लाना है। और दूसरा, राजयोग में हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, शांति के सागर हैं। इससे मन को शांति मिलती है और उनके साथ से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। मनोबल बढ़ने से हमें कोई भी बड़ी परिस्थिति भी खेल जैसी लगती है ना। किसी भी आप ऊंचे स्थान से किसी नीचे की चीज को देखते हैं तो वो चीज कैसी दिखाई देती है। जो एरोप्लेन में गए होंगे उन्हें मालूम होगा कि जब एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं तो नीचे की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, छोटी छोटी। वो वास्तव में छोटी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि स्थिति ऊंची है तो वो नीचे की वस्तु छोटी दिखाई देती है। तो जैसे हम योग अभ्यास करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि कैसी भी परिस्थिति हमें छोटी महसूस होती है। जैसे कहते हैं पहाड़ भी राई हो जाता है और राई भी जैसे रुई हो जाती है, जैसे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम सहज उसको पार कर लेते हैं। जितने भी आध्यात्मिक पुरुष इस संसार में हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी थे, महात्मा बुद्ध थे, क्राइस्ट थे, मदर टेरेसा रही, महात्मा सुकरात रहे, से अनेक हुए हैं। अपने जीवन की कठिनाइयों को उन्होंने बहुत सहज भाव से पार किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईश्वर को अपने साथ अनुभव किया। संत एकनाथ जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं, उनके जीवन की एक घटना है। वो एक बार गंगा नदी पर विशेष स्नान करने के लिए गए हुए थे। तो जब वो स्नान करके लौट रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक पठान बैठा था। तो उसने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। उसको मजाक सूझी उनको देख करके, तो कुल्ला किया। तो वो वापस गंगा नदी पर आए, फिर से उन्होंने स्नान किया, फिर जा रहे थे। फिर उसने दोबारा कुल्ला कर दिया, फिर आए, फिर तीसरी बार भी गए तो फिर उसने कुल्ला कर दिया। तो ऐसे करीब 8-10 बार उसने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जाते थे, वापस स्नान करके लौटते थे। तो वो उनका तो धैर्य वैसा का वैसा था, लेकिन उस पठान का जो धैर्य था वो समाप्त हो गया। वो नीचे उतरा पेड़ से और उसने कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो उसने कहा अच्छा हुआ आप मेरे सामने आए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। मैं खास गंगा नदी में स्नान करने के लिए महाराष्ट्र से आया हूं। आपके कारण ही मैंने आज 10 बार नदी में स्नान किया, नहीं तो मैं कभी 10 बार स्नान नहीं करता। अब एक सामान्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। हमारे लिए कोई एक करेगा तो हम 2 का 4, 4 का 8, माना जैसे को तैसा, या ईंट का जवाब पत्थर से देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है तब हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम मनुष्यों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वो हमारे साथ करते हैं। एक रहम भाव, क्षमा भाव, करुणा का भाव मन में जागृत होता है। तो इस परिवर्तन से हम तनाव कम महसूस करते हैं।
दूसरा है हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। एक तो है हम अपने सोचने का तरीका बदलें और दूसरा है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। जीवन के प्रति दृष्टिकोण ये निर्धारित करता है कि हम किसी घटना को प्लेजेंट या अनप्लेजेंट महसूस करते हैं। जैसे किसी परिस्थिति में यदि हमें हानि होती है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ लाभ भी अवश्य होता है। ये कहते हैं एक सिक्के के जैसे दो पहलू हैं। अगर उसमें अच्छा हो रहा है तो बुरा भी है और अगर बुरा हो रहा है तो अच्छा भी है। हमारे यहाँ गीता में कहा गया, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसके ऊपर हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बोध कथा आती है। एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर कार्य में अपने मंत्री से सलाह लेता था। तो एक दिन राजा की उंगली कट गई तो उसने अपने मंत्री को दिखाया कि देखो मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री ने कहा, महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया कि मेरी उंगली कटी है और मेरा ही मंत्री मुझे कहता है जो हुआ वो अच्छा हुआ। ये विश्वास पात्र नहीं है, इसको जेल में बंद कर देना चाहिए। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर के उसे जेल में बंद करवा दिया। वो राजा को शिकार खेलने का शौक था और वो थोड़े दिनों के बाद जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल जाता है। वहां आदिवासी लोग रहते थे। उस जमाने में आदिवासी लोग कभी कभी देवी पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। तो उस दिन वो मनुष्य बलि का दिन था और वो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे। ये राजा उनके द्वारा पकड़ा जाता है। तो वो उनको कहता है, मैं आपका राजा हूं, आप मेरी बलि चढ़ाओगे। तो वो कहते हैं, राजा तो सबसे उत्तम पुरुष होता है, राजा जैसी बलि पाके तो देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उसे वो अपने मंदिर में ले जाते हैं। तो वहां उनका पुरोहित ये देखता है कि ये बलि संपूर्ण है या नहीं, उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। अगर अंग भंग होगा तो देवी उसको स्वीकार नहीं करती है। राजा की उंगली कटी हुई थी, तो जैसे ही उसने देखा इसकी उंगली कटी हुई है, उसने कहा इसको छोड़ दो, ये संपूर्ण बलि नहीं है, देवी नाराज हो जाएगी। तो उसको छोड़ दिया जाता है। अब राजा जब छूटता है तो उसे मंत्री की बात याद आती है। उसने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ, सचमुच आज उंगली कटी हुई थी, इसीलिए ही मेरी जान बच गई, नहीं तो आज बलि चढ़ जानी थी। तो जब वो अपने राज्य में पहुंचता है तो वहां जाते ही वो मंत्री को अपने पास बुलाता है। कहता है, मंत्री जी आज मुझे आपकी बात समझ में आई। सारी घटना सुनाई। फिर कहा कि मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुराई ही हुआ। उसने कहा, नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जाता हूं। आज मैं जेल में बंद था इसलिए आपके साथ नहीं था, नहीं तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती। तो दोनों ही बच गए। तो घटना देखने में दोनों के लिए बुरी थी, लेकिन दोनों का ही उसमें भविष्य लाभ छुपा हुआ था। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो हमें लगता है इतना बुरा हुआ, हम असफल हो गए, हाँ हमारा लॉस हो गया, लेकिन भविष्य में उसी में ही हमारा कल्याण है, वो हमें बाद में समझ में आता है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में चलते हैं तो हमारा धैर्य बना रहता है, हमें तनाव कम होता है। अब चाहे हमारा जो भी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन या कार्य क्षेत्र का जीवन, ये चार बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स, रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। मानो आप ऑफिस में काम करते हैं, आप ऑफिसर हैं, आपको सारा दिन लोगों से काम कराना पड़ता है, इसीलिए आप ऑफिशियल बने रहते हैं। 8 घंटे उसी स्थिति में रहने के बाद जब आप अपने परिवार में लौटते हैं तो आपका रोल चेंज हो जाता है। आप घर में ऑफिसर नहीं हैं, आप भले वहां ऑफिस में ऑफिसर थे, लेकिन अपने आप को उस रोल से डिटैच नहीं कर पाते और घर में आकर के भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि ऑफिस में कर रहे थे। अब परिवार वाले तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें आपका स्नेह चाहिए ना, आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो आपके माता पिता, पत्नी, वो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिसर नहीं है, वर्कर होते हैं, उन्हें सारा दिन दूसरों का सुनना पड़ता है,
अब कुछ कह नहीं सकते, भले गुस्सा भी आता है लेकिन उसे मन में दबाना पड़ता है। तो जब वो घर लौटते हैं तो अपना सारा गुस्सा अपने परिवार वालों पर निकालते हैं, जो सामने आता है उसको डांटना शुरू कर देते हैं। तो घर का टेंशन ऑफिस में और ऑफिस का टेंशन घर में, ये स्थिति होती है। जहां जैसा रोल है वैसा रोल प्ले नहीं कर पा रहे। तो यहां आपने सुना हम कौन हैं, हम जो करते हैं वो हम नहीं हैं। ये तो संसार में हमें कर्म करने के लिए मिला हुआ है, वास्तव में हम आत्मा हैं जो इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझ करके कार्य व्यवहार करते हैं तो हमें अपने रोल से अपने आप को न्यारा करना आसान हो जाता है। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहां हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं आया था। तो जब मैनेजर ने देखा कि बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई है, शुरू करवा देना चाहिए, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी, तो उसने अपने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहनकर आ जाओ, रावण की दरबार लगी हुई होगी और वो तुमसे सवाल पूछेगा तुम कौन। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम ये कहना मैं श्री राम भक्त हनुमान, फिर हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है। वो हनुमान का ड्रेस पहन करके स्टेज पर आया, उसने पब्लिक को देखा और फिर रावण को देखा। तो जैसे ही रावण को देखा उसने बहुत जोर से उसको पूछा तुम कौन। वो घबरा गया, उसने कहा मैं रामचंद्र रिक्शा वाला। तो यहां भी ऐसा होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो जैसा रोल हमें प्ले करना चाहिए वैसा हम रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। तनाव कम करने के लिए हमारी दिनचर्या भी व्यवस्थित होनी चाहिए। हाँ, आप सारा दिन काम करते हैं, जब आप शाम को घर लौटते हैं तो रिलैक्स होना चाहते हैं। तो रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं लोग आजकल? क्या करते हैं? धीरे धीरे बोल रहे हैं। टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि सभी घरों में टेलीविजन लगे हुए हैं। हो सकता है कुछ नहीं भी देखते हो, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो टेलीविजन देखते हैं। और जो भी आप टेलीविजन में देखते सुनते हैं वो जरूरी नहीं है आपके तनाव को कम करे, वो आपके तनाव को बढ़ा भी सकता है। और जो टेलीविजन देखते हैं वो देर रात तक देखते हैं, देर रात सोते हैं तो फिर सुबह देर से उठते हैं। 12 बजे सोएंगे तो सुबह 8 बजे उठेंगे। कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेट टू बेड लेट टू राइज क्या होगा? हरी वरी एंड करी। उठते हैं जल्दबाजी में, सारा काम पूरा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम पर काम पर पहुंचना है, बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजना है, तो दिन ही तनाव से शुरू होता है। स्वयं के लिए समय नहीं दे सकते। अगर आप जल्दी उठते हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने आप के लिए, अपने आप को चार्ज करने के लिए समय मिलता है। लेकिन अगर लेट उठते हैं तो किसी तरह से काम पूरा करके आगे अपना काम करना है। तो कई बार जब लोग कार्य शुरू करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो बहुत बिजी होते हैं, उनको कई कार्य करने होते हैं, तो वो अनेक काम एक साथ शुरू कर लेते हैं। एक काम पूरा नहीं होता, दूसरा भी शुरू हो चुका होता है, दूसरा पूरा नहीं हुआ होता है, तीसरा भी शुरू होता है और एक भी काम उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो वास्तव में जो बहुत जरूरी काम होते हैं उन्हें पहले कर लेना चाहिए और जो लेस अर्जेंट होते हैं उन्हें बाद में भी किया जा सकता है। कुछ इसके विपरीत होते हैं जो आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, इधर उधर गपशप करते हैं, चाय पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, जैसे भी उनको टाइम पास करना है वैसे वो टाइम पास करेंगे। और फिर जब काम पूरा होने का समय आया तो पता चलता है कि काम नहीं हुआ है। एक बार सड़क के किनारे एक ठेले वाला फल बेचता था। ग्राहक उसके पास आया तो उसने देखा कि ये ठेले वाला ऊंघ रहा है। उसने उसको कहा कि तुम ऊंघ रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? उसने कहा तुमको क्या है? उसने कहा अरे तुम अच्छा बिजनेस करोगे तो अच्छा कमाओगे। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा तुम अच्छा कमाओगे तो तुमको ठेला नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हारी एक अच्छी दुकान हो जाएगी। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा उस दुकान से तुम और अच्छा कमाओगे, अपने लिए घर बना लोगे। उसने कहा उससे क्या होगा? बोला अपना घर बनाओगे, उसमें सुख चैन की नींद सोओगे। उसने कहा वो तो मैं अभी भी सो रहा हूं। तो तनाव मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि हम आलसी हो जाए। हाँ, जो आता है वो कर लेते हैं और बाकी हम रिलैक्स रहते हैं, लेकिन हमें अलर्ट, एक्यूरेट, एक्टिव रहना है
रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कार्य करना है, और वो तभी संभव है जब हम व्यवस्थित रूप से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर कार्य करना, समय पर भोजन करना, ये सब समय अनुसार होना चाहिए। आपसी संबंध भी हमारे तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। यदि हमारे संबंधों में स्नेह है तो हम अपना सुख दुख बांट लेते हैं। कोई भी समस्या आती है हम शेयर करते हैं, तो कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है। अमेरिका में ये देखा गया कि वहां लोग पालतू जानवर रखते हैं। हर एक घर में या तो कुत्ता होगा या बिल्ली होगी, कोई ना कोई पेट होता है। फिर ये देखा गया कि जो अपने पेट से बातें करते रहते हैं उनको हार्ट की बीमारी बहुत कम होती है। फिर ये जानने की कोशिश की गई कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो उनको पूछा कि आपके घर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, आप उनसे क्यों नहीं बातें करते हैं, ये पेट से क्यों बातें करते हैं। तो बोला ये चुपचाप सुनते हैं, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, इनका हमें सुनना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मनुष्यों को सुनाते हैं तो हम सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सुनाना चाहते हैं। तो हर मनुष्य अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता है, अपनी बात को सुनाना चाहता है। लेकिन आज सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें दूसरों के लिए समय ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो टेलीविजन के सामने गुजर जाता है। तो हम जब योग अभ्यास करते हैं, तो योग अभ्यास में आपने सीखा कि हम भगवान से भी बातें कर सकते हैं। भगवान से भी बातें करके हम अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं, और इस तरह से राजयोग हमें इसमें भी मदद करता है। आपसी संबंधों में कभी कभी कुछ नकारात्मक बातें आ जाती हैं, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, करेक्शन। तो ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं ये हमारे तनाव को बढ़ा देती हैं। मानो आप देखते हैं आपके साथी हैं, दोस्त हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं हैं, तो ईर्ष्या होने लगती है। तो ईर्ष्या के लिए कहा जाता है चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है। उसे दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता, हमारा ही ज्यादा नुकसान होता है। तो वास्तव में ईर्ष्या करने के बदले उनके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। और आप उन्नति करना चाहते हैं तो आप देखिए हम अपनी योग्यता को कैसे बढ़ाएं ताकि हम भी उन्नति करने लगें। और आपसी संबंधों में ही क्रोध आता है। जैसे तनाव सभी को होता है, ऐसे क्रोध भी सभी को आता है, क्योंकि क्रोध भी तनाव का ही एक रूप है। आप में से कोई है जो ये कहे मुझे गुस्सा नहीं आता है? हाँ, हो सकता है किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन आता सभी को है और किसी ना किसी रूप में गुस्सा होता है। थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन भी, वो भी गुस्से का रूप है। या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, चीजें उठा करके फेंक देते हैं, मारपीट करते हैं, वो भी गुस्से का ही एक रूप है। तो गुस्से में जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। कहने वाला भूल जाएगा मैंने क्या कहा, सुनने वाला नहीं भूल पाता है कि मैंने क्या सुना, लेकिन कब कहा था, गुस्से में कहा था। एक पंक्ति कहते हैं इसके लिए कि खुदा को नहीं मंजूर थी सख्ती जबान में, इसलिए उसने नहीं बनाई कोई हड्डी जबान में। ना उसको हमारे जबान की सख्ती मंजूर नहीं थी, इसलिए जबान में कोई हड्डी नहीं है। फिर कोई कहते हैं कि भले जबान में हड्डी नहीं है लेकिन ये अनेकों की हड्डी तोड़वा सकती है, ये ऐसा कार्य कर सकती है। तो जब भी हमें गुस्सा आता है हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि गुस्से से आपसी संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सारा प्रेम समाप्त हो जाता है, संबंधों में एक गांठ पड़ जाती है। फिर आप कितनी भी कोशिश करो वो पहले वाला प्रेम नहीं रहता है और घर के सारे वातावरण में अशांति और कलह की स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं कि जहां गुस्सा होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो आप में से कोई शेयर कर रहे थे ना, जब कोई हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है तो हमें तनाव भी होता है और उसके ऊपर गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अपने अंदर कि संसार में सभी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना स्वभाव, अपना व्यक्तित्व, अपने विचार हैं।
वो जरूरी नहीं है हमारी इच्छा अनुसार चलें। हम अपने आप को देखें, क्या हम दूसरों की इच्छा अनुसार हमेशा चलते हैं? चलते हैं। तो जब हम नहीं चलते हैं तो दूसरे क्यों चलेंगे? तो हमेशा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कभी वो हमारी इच्छा के अनुसार चलें, कभी हम उनकी इच्छा के अनुसार चलें। तो अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपने परिवार में, अपने साथियों में, तो हमें उनकी इन छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। और जब भी गुस्सा आता है एकदम अचानक आता है, ये रिएक्शन होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम गुस्सा कर चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आप थोड़े समय के लिए उसको पोस्टपोन कर दीजिए। आप सोचो हम ये बात कहेंगे, लेकिन 1 घंटे के बाद कहेंगे। आपको लगता है 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है, इतना धैर्य नहीं है हमारे अंदर, इतना शांत नहीं रह सकते, तो सोचो कि 5 मिनट के बाद कहेंगे। तो जब आप उसको पोस्टपोन करते हैं, आपका आवेश कम हो जाता है। आप ये सोच पाते हैं कि सचमुच सारी गलती सामने वाले की नहीं है, आपकी अपनी भी गलती है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, सामने वाले की गलती है, उसको समझाना ही चाहिए। तो फिर वही बात यदि हम शांति से कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, तो सामने वाले भी उससे स्वीकार करते हैं। अगर आप गुस्से में किसी को कोई बात कहेंगे तो वो भी गुस्सा करने लगते हैं और हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। गुस्से में आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन वही बात अगर आप शांति से कहेंगे तो शायद हो सकता है कि उसका समाधान हो जाए। तो हम उसको थोड़ा पोस्टपोन करें। एक बार एक जनरल मैनेजर ने अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई। उसने अपने असिस्टेंट को कहा, मेरे लिए 1 जग पानी और गिलास रख देना। उसने रख दिया। मीटिंग में उन्होंने बहुत पानी पिया, मीटिंग बहुत अच्छी रही। मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो असिस्टेंट ने उनको बधाई दी, कहा कि साहब मीटिंग बहुत सफल रही, लेकिन आप पानी बहुत पी रहे थे, आप वाटर थेरेपी करते हैं या नेचुरोपैथी करते हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं कोई नेचुरोपैथी नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैंने एंगर थेरेपी किया। जब भी किसी की बात पर मुझे गुस्सा आता था, मैं 1 गिलास पानी पी लेता था, और पानी पीने के बाद जब मैंने अपनी बात कही तो शांति से कही, सामने वाले ने भी शांति से जवाब दिया, और इसीलिए मीटिंग बहुत सफल रही। तो जरूरी नहीं है हमारे सामने 1 गिलास पानी हो, लेकिन हम किसी भी तरह से अपने गुस्से को थोड़ा पोस्टपोन करें। ऐसे ही एक बार एक सास बहू में बहुत झगड़ा होता था। तो बहू बहुत परेशान, क्योंकि घर में बहुत अशांति, रोज वो लोग झगड़ते थे। तो उनके शहर में एक संत आए प्रवचन करने के लिए। उसने प्रवचन सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो प्रवचन समाप्त होने के बाद वो बहू गई संत के पास, कहा कि महाराज हमारे घर में ये समस्या है, रोज झगड़ा होता है, कोई उपाय बताइए। तो संत ने उसको एक बोतल में पानी दिया, कहा कि तुम घर में ले जाओ और जब भी तुम्हारी सास तुमसे झगड़े तुम ये पानी मुंह में रख लेना। जब झगड़ा खत्म हो जाए, जब वो बोलना बंद कर दे, उस समय भले तुम उसको थूक देना या पी लेना। तो उसने ऐसा ही किया। जैसे उसकी सास ने झगड़ना शुरू किया, उसने पानी मुंह में रख लिया। अब उसने बिल्कुल नहीं बोला पानी रखने के बाद। तो सास को बहुत आश्चर्य हुआ कि रोज मेरे सामने इतना बोलती है, आज बिल्कुल शांत है, इसमें इतना परिवर्तन आ गया। दूसरे दिन भी उसने कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोली। 1-2 बार उसने और कोशिश की, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोली। तो सास को लगा इसने इतना परिवर्तन कर लिया है, मुझे भी करना चाहिए। तो उसने भी अपने आप को चेंज किया और सचमुच उनका झगड़ा खत्म हो गया। तो वो फिर संत के पास गई, कहा कि महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में शांति हो गई है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो संत ने कहा कि वो जो पानी था वो कोई सिद्ध पानी नहीं था, वो तो सिर्फ मैंने इसलिए दिया था कि जब तुम्हारी सास बोल रही है उस समय तुम चुप रहो, और तुम चुप रहोगी तो वो अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा जवाब नहीं सुनेगी तो वो कितना बोलेगी। तो इस तरह से तुम्हारे घर में शांति हो गई। तो आगे के लिए भी तुम यही विधि अपनाओ। यानी उसने पानी रख करके अपने गुस्से को जैसे पोस्टपोन कर लिया। तो हम भी कोई विधि अपनाएं। आपने यहाँ ओम शांति सीखा है, आपको गुस्सा आता है, आप मन में ओम शांति बोलिए। हाँ, शांति की स्थिति में स्थित होकर 10 बार 20 बार अपने मन में ओम शांति बोलिए। सचमुच आप शांत हो जाएंगे, आपका आवेश कम हो जाएगा। फिर आप वही बात कहेंगे, लेकिन उसी बात को शांति से कहने से बहुत अंतर हो जाता है। कई बार अपने गुस्से को लोग अपने गुस्से को पी लेते हैं, गुस्से को दबाते हैं।
क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं, जैसे आप अपने अधिकारी के सामने हैं, उनकी किसी बात से आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सचमुच नहीं बोल सकते क्योंकि उसका भविष्य परिणाम बुरा हो सकता है। या आप अपने परिवार में किसी ऐसे सम्मानीय व्यक्ति के सामने हैं जिसके आगे आप नहीं कह सकते, तो गुस्सा पीना पड़ता है, उस समय दबा लेते हैं हम, लेकिन उसका नुकसान हमारे स्वास्थ्य पर होता है, टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर हम उसको रिलीज नहीं करते हैं तो अनेक बीमारियां हो जाती हैं उससे। तो अगर हमें ऐसा करना पड़ता है तो आप एक पेन लेकर के अपनी भावनाओं को लिख दीजिए। अगर ऐसी स्थिति है मन की कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं उस गुस्से के कारण, तो जब आप उसको कागज पर लिख देते हैं तो आपका मन खाली हो जाता है। या फिर आप कोई शारीरिक श्रम करें, जैसे कुछ एक्सरसाइज करें या आप 40 मिनट वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, इससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स बनते हैं। या फिर आप कोई कठोर चीज चबाएं अपने जबड़े से, या फिर अपने जबड़े को दबाएं, यहाँ पर प्रेस योर चिन। आप ये चिन दबाएंगे तो आप सचमुच जोर जोर से नहीं बोल सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दबाने से रिलैक्स हो जाता है। तो आपका आवेश जो है वो कंट्रोल में रहेगा और फिजिकल वर्क करने से आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि मांसपेशियों की गतिविधि होने से रक्त संचार बढ़ जाता है। प्रतिदिन फल खाना चाहिए। फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो यदि किसी भी कारण से हमने गुस्से को दबाया है तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जब आप झगड़ा करते हैं तो उस समय आप दर्पण में जाकर के अपने चेहरे को देखें। उस समय आप देखो कि आपका चेहरा कितना बुरा लगता है गुस्से की स्थिति में, तो आप सचमुच जब उसको अपने मन में रखेंगे तो गुस्सा करना छोड़ देंगे। एक पति पत्नी झगड़ रहे थे और उनके घर में बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था, तो लड़ते लड़ते उनकी नजर गई उस मिरर के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि हम कितने बुरे लग रहे हैं, आपस में देख के एक दूसरे को हंसने लगे और सारा गुस्सा उनका खत्म हो गया। तो यदि हम उस स्वरूप को भी सामने रखते हैं कि गुस्सा करते हुए हम कितने बुरे दिखते हैं, तो हम गुस्सा करना कम करेंगे। फिर कभी कोई हमारी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो हमें उनके ऊपर क्रोध आता है और उससे तनाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना चाहिए कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, ये सकारात्मक चिंतन है। और सचमुच जो हमारी निंदा करने वाला है वो हमें हमारी कमी बताता है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपनी कमी स्वयं नहीं समझ पाते, उनको दूसरे ही बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है। कई बार वो हमारी कमी को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, है ना, वो मैग्नीफाइंग लेंस का काम करते हैं। आपके अंदर वो होगी 1%, लेकिन वो बताएंगे 50 गुना करके उसको। तो यदि ऐसा है तो वो सूक्ष्म भी कमी हम अपने में परिवर्तन कर लेते हैं तो जीवन में हमारी उन्नति होती है, उससे हमारा लाभ ही होता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ईर्ष्या के कारण या हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी बुराई की जा रही है, तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं करें, सुनते हुए भी नहीं सुने। एक बार महात्मा बुद्ध किसी स्थान पर प्रवचन करने के लिए गए, वहां उनका विरोधी रहता था। तो प्रवचन के बाद वो उनके सामने आया और उनको गालियां देने लगा नॉन स्टॉप। जब तक वो थक नहीं गया तब तक वो उनको गाली देता रहा, और उसके बाद उसने देखा कि अब ये मुझे कुछ कहेंगे। महात्मा बुद्ध बिल्कुल चुप बैठे थे, तो उनके पास गया और कहा कि आपने सुना नहीं मैंने आपको क्या कहा? उसने कहा कि देखो भाई, अगर कोई किसी को कोई चीज देता है और लेने वाला अगर नहीं ले रहा है तो वो कहाँ रही। वो समझ गया कि उन्होंने मेरी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो जब है ही नहीं हमारे अंदर वो कमी, तो हम उसको क्यों स्वीकार करते हैं? उसे हम स्वीकार नहीं करें तो उसका तनाव और क्रोध हमें नहीं होगा। और क्रोध को कम करने के लिए हम दूसरों के प्रति क्षमा भाव धारण करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ। कहते हैं टू फॉरगिव इज ह्यूमन बट टू फॉरगेट इज डिवाइन। बहुत ऊंचा गुण है। क्षमा करना इतना आसान नहीं है, इसलिए कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होते हैं, साहसी होते हैं, वही क्षमा कर सकते हैं। और ये विशेषता हम अपने महापुरुषों में देखते हैं।
से महात्मा सुकरात के जीवन की एक घटना है। उनकी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। तो एक बार वो अपने घर में शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा बहुत लंबी हो गई। पत्नी को क्रोध आने लगा क्योंकि वो भोजन के लिए इंतजार कर रही थी। तो क्रोध में जैसे विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये थोड़े समय का जैसे पागलपन होता है। तो ऐसे ही उसकी स्थिति हुई। वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने रसोई में पानी का घड़ा भरा हुआ था, वो उठाया और वो लाकर के शिष्यों के सामने ही सुकरात के ऊपर डाल दिया। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आज तक हम सुनते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज देखा कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। तो जैसे बताया कि सामान्य व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी पत्नी के इस व्यवहार को कितना सहज रूप से क्षमा कर दिया, उसको हंसी में बदल दिया। और सचमुच उसके बाद उसको आत्मग्लानि हुई कि मैंने उनका कितना अपमान कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो उसने धीरे धीरे फिर अपने व्यवहार को परिवर्तन किया। तो हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो उससे दूसरों को परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ा लाभ हमें स्वयं को होता है कि हमारा मन निर्मल हो जाता है। हमारे नकारात्मक विचार क्षमा करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, जो नकारात्मक विचार हमारे मन में तनाव उत्पन्न करते हैं। नहीं तो अगर हम दूसरों की गलतियों को अपने चित्त पर रखते हैं तो गलतियों को चित्त पर रखने के कारण हम जब भी उनको देखते हैं हमारे मन में वैसी ही भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो इस तरह से यदि हम सकारात्मक चिंतन करें, जीवन में आशावादी रहें, उसके लिए हम रोज यदि कुछ समय योग का अभ्यास करते हैं, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करते हैं, तो हमारे लिए तनाव मुक्त होना, क्रोध मुक्त होना और स्वस्थ रहना बहुत सहज हो जाएगा। मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम शांति।